हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और फ्लाइट 91 का एक विमान तूफान से लड़ रहा है। मौसम इतनी खराब है कि वो एयरपोर्ट पर लैंड भी नहीं कर पा रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार 4 घंटों तक ये प्लेन मौत से लड़ता रहा। इसी दौरान एक महिला बहुत पैनिक हो गई, रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करने लगी कि किसी तरह से ये प्लेन सुरक्षित लैंड कर जाए। आज के डेट में ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल होती जा रही है। बेशक सुनने में ये बेहद भयानक मंजर लगता हो, लेकिन इस हादसे का एक दूसरा पहलू भी है जो आपके सामने कोई नहीं बताने वाला। आज के इस वीडियो में हम दोनों पहलू के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस घटना की असल सच्चाई क्या थी। 19 अप्रैल 2026 राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद ATR-72 मॉडल का एक विमान जिसे फ्लाइट 91 ऑपरेट कर रही थी, इसमें 22 यात्री और क्रू मेंबर सवार हो गए। इस प्लेन को हैदराबाद से हुबली एयरपोर्ट जाना था, जो कि कर्नाटक में है। ये फ्लाइट लगभग 70 से 80 मिनटों की होने वाली थी, ऑलमोस्ट 1.5 घंटा मान के चलते हैं। लेकिन 19 अप्रैल की शाम ये सफर काफी लंबा होने वाला था। सारे यात्री सवार हो जाने के बाद प्लेन में रिफ्यूलिंग किया गया। अप्रैल के महीने में अक्सर मौसम खराब होती है। मौसम को भी ध्यान में रखते हुए प्लेन में फ्यूल डाल दिया गया। हैदराबाद ATC ने टेक ऑफ क्लियरेंस दे दिया। अब धीरे धीरे ये रनवे पर रन करते हुए टेक ऑफ कर गया। प्लेन में सब कुछ सही चल रहा था। टेक ऑफ के करीब आधे घंटे बाद ये प्लेन अपने मैक्सिमम एल्टीट्यूड 20,000 फीट पर पहुंच गया। जैसे जैसे ये प्लेन अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रहा था, मौसम लगातार खराब होती जा रही थी। शाम के करीब 4 बजे प्लेन हुबली एयरस्पेस में दाखिल हो गया। अब पायलट ने प्लेन के एल्टीट्यूड को धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया। करीब 20 मिनटों बाद ये प्लेन 20,000 फीट से 4,000 फीट की ऊंचाई पर आ गया। प्लेन रनवे से अलाइन होकर एयरपोर्ट की ओर बढ़ने लगा। अब क्योंकि एयरपोर्ट में मौसम बहुत खराब थी, आगे पायलट को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। शायद इसीलिए पायलट कंफर्म हो चुके थे कि वो लैंडिंग अटेम्प्ट करेंगे ही नहीं, इसलिए उन्होंने अपने प्लेन की ऊंचाई 4,000 फीट से नीचे किया ही नहीं। प्लेन 4,000 फीट के एल्टीट्यूड पर बना रहा और एयरपोर्ट के ऊपर चक्कर लगाने लगा। नॉर्मली ऐसे केस में पायलट मैक्सिमम 2 बार कोशिश करते हैं। एक बार गो अराउंड करने के बाद फ्लाइट 91 2 बार और चक्कर लगाया। दोनों ही बार उन्होंने लैंडिंग करने की कोशिश नहीं किया। मे बी पायलट को ऑलरेडी पता होगा कि मौसम इतनी खराब है कि हम लैंड नहीं कर सकते। फाइनली इन्होंने 3 बार चक्कर लगाते हुए मौसम साफ होने का इंतजार करने लगे। मे बी उसने सोचा होगा कि जैसे ही मौसम साफ होगा हम प्लेन को उतार देंगे। लेकिन 3 बार चक्कर लगाने के बाद भी मौसम में कोई भी सुधार नहीं हुआ। अब प्लेन कुछ देर आगे गया, वहां भी फ्लाइट 91 ने 6 चक्कर लगाया। इस चक्कर में करीब आधे घंटे गुजर गए। थोड़ी दूर और आगे जाकर ऑलमोस्ट इन्होंने 8 चक्कर लगाया। यहाँ भी लगभग 40 मिनट का समय निकल गया। कुल मिलाकर देखा जाए तो जब से फ्लाइट 91 लैंडिंग करने के लिए नीचे आया, तब से ऑलमोस्ट 70-80 मिनट गुजर गया और प्लेन लगातार एयरपोर्ट का चक्कर काटता रहा। इतने देर चक्कर लगाने के बाद मुझे लगता है कि प्लेन के टैंक में बहुत ही कम फ्यूल बचा होगा। फ्लाइट 91 की ये फ्लाइट ऑलमोस्ट 70 मिनट की होती है। जितने घंटे की ये फ्लाइट नहीं थी, उससे अधिक देर तक ये प्लेन सिर्फ चक्कर लगाता रहा। इसी दौरान बहुत से यात्री पैनिक होने लगे। हुगली एयरपोर्ट में जहां इस प्लेन को लैंड करना था, वहां यात्रियों के रिलेटिव्स एयरपोर्ट पर वेट कर रहे थे, लेकिन वेट कर करके वो भी परेशान हो गए। कुछ भी पक्के तौर पर नहीं बताया जा रहा था कि आखिर प्लेन कब लैंड करेगा, इसलिए एयरपोर्ट में भी काफी पैनिक का माहौल बन गया। उधर प्लेन में भी काफी डर का माहौल बन गया। कुछ यात्री रोते गिड़गिड़ाते प्रे कर रहे थे कि किसी तरह से हमें बचा लो। कुछ बच्चे भी थे जो ये सब देखकर बुरी तरह से डर गए। इनका वीडियो सोशल मीडिया में काफी वायरल हुआ। ऐसे में दोस्तों, मुझे लगता है यहाँ पर हमें कुछ बातों को समझना चाहिए। एक प्लेन अगर हवा में चक्कर लगा रहा है तो इसलिए चक्कर नहीं लगा रहा कि प्लेन खतरे में है, बल्कि प्लेन इसलिए चक्कर लगा रहा है ताकि प्लेन में सारे यात्री खतरे से बाहर रहे, सारे पैसेंजर सेफ रहे। बस इसलिए फ्लाइट 91 चक्कर लगा रहा था। पर इंडिया में मैक्सिमम लोगों को होल्डिंग के बारे में नहीं पता, गो अराउंड के बारे में नहीं पता, खराब मौसम के कारण टर्बुलेंस होता है इसके बारे में भी नहीं पता। हर कोई मेरा वीडियो देखता नहीं। नतीजा ऐसे सिचुएशन में एविएशन के कम नॉलेज के कारण यात्री पैनिक हो जाते हैं
और उनका वो डर बाकियों को भी डरा देता है। ऐसे सिचुएशन में अक्सर कमजोर दिल वाले डर जाते हैं, लेकिन इन सब का गलत फायदा उठाते हैं ये न्यूज वाले। सच कहूँ तो जले पर नमक छिड़कने का काम करते हैं ये लोग, जो इस तरह के फेक न्यूज फैलाने का काम करते हैं। ये ना सिर्फ फेक न्यूज फैलाते हैं, बल्कि एयरलाइन को भी बदनाम करते हैं। इंडियन एविएशन के दामन में कीचड़ उछालने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक न्यूज वाला कहता है कि 4 घंटों से फंसा रहा ये प्लेन, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। पूरी फ्लाइट बिल्कुल सही सलामत थी। प्लेन आराम से टेक ऑफ किया, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा। जिस एयरपोर्ट में इसे लैंड करना था, सिर्फ वहां मौसम खराब थी, वहां पर वो लैंड नहीं कर पा रहे थे। फ्लाइट 91 ने ऑलमोस्ट 70 मिनटों तक एयरपोर्ट का चक्कर लगाया। चलो 80 मिनट मान लेते हैं। फिर भी ये न्यूज वाले पता नहीं किस कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं, मुझे आइडिया नहीं है। मुझे बस इतना आइडिया है कि प्लेन को 70 मिनटों तक चक्कर लगाते रहने के लिए पायलट ने फ्यूल इंड्योरेंस को कैलकुलेट किया होगा। ये मैथमेटिक्स का एक छोटा सा फॉर्मूला है। सिंपल शब्दों में कहें तो अल्टरनेट फ्यूल और रिजर्व फ्यूल दोनों को मिलाकर जितना टैंक में अभी फ्यूल है उससे माइनस कर दिया जाता है, और इसके बाद प्लेन का इंजन कितनी तेजी से फ्यूल खपत कर रहा है, इसके हिसाब से पायलट ये कैलकुलेट करते हैं कि और कितने देर तक हवा में चक्कर लगाया जा सकता है। इसी कैलकुलेशन के हिसाब से पायलट ने ऑलमोस्ट 70 मिनटों तक प्लेन को हवा में बनाए रखा और वेट किया कि विजिबिलिटी कब सही हो और हम लैंड कर पाए। वो इसलिए वेट नहीं कर रहे थे कि तूफान में फंस चुके हैं, बल्कि वो इसलिए वेट कर रहे थे क्योंकि उनके पास फ्यूल था वेट करने के लिए। और जब वो फ्यूल खत्म हो गया तो फाइनली पायलट ने यह डिसाइड किया कि हम अपने अल्टरनेट एयरपोर्ट में चले जाएंगे। इसलिए कैलकुलेशन के हिसाब से जब पायलट को लगा कि अब हम और वेट नहीं कर सकते, तो वो बिना किसी दिक्कत के अपने अल्टरनेट एयरपोर्ट बेंगलोर की ओर निकल गए और बड़े ही आराम से पहले अटेम्प्ट में ही फ्लाइट 91 सुरक्षित लैंड कर गया। किसी भी यात्री को कुछ भी नहीं हुआ। कुल मिलाकर कहें तो ये सिचुएशन इतना पैनिक था ही नहीं जितना कि न्यूज वालों ने इसे बना दिया। वहीं यात्रियों को कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि हर किसी की नॉलेज एविएशन में होती नहीं। अगर प्लेन लैंड नहीं कर रहा, एयरपोर्ट का चक्कर लगा रहा है, तो वो चक्कर क्यों लगा रहा है इसके बारे में 60 से 80% लोगों को पता ही नहीं होता। नतीजा ऐसे सिचुएशन में पैनिक होना तो नेचुरल है, लेकिन इसका फायदा उठाते हैं ये न्यूज वाले और बिना किसी क्रॉस चेक, बिना किसी जानकारी के इस तरह के इंसिडेंट को सनसनीखेज बना दिया जाता है। देखो, अब आपको लग रहा होगा कि एआर भाई तो सिर्फ एयरलाइन की फेवर में बात कर रहा है, हर पॉइंट में ये एयरलाइन को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है, पर ऐसा नहीं है। प्लेन में सवार यात्री किस तरह से प्रे कर रहे हैं कि हमें सुरक्षित उतार दो, तो देखो आप एग्री करो या ना करो, डर सबको लगता है, खास करके ऐसे कंडीशन में। अगर उस वक्त मैं प्लेन में होता तो मुझे भी लगता, लेकिन क्योंकि मुझे थोड़ी टेक्निकल चीजों के बारे में पता है तो मैं ये इजीली आइडेंटिफाई कर लेता कि इस वक्त चल क्या रहा है, और शायद इससे मेरा डर कम हो जाता। डर का लेवल हर किसी के लिए अलग होता है। कोई छोटे से हादसे से डर जाता है तो किसी के सामने मौत आ जाती है फिर भी वो नहीं डरता। इसलिए मैंने पूरे वीडियो में इन इमोशनल बातों को साइड में रखा और सिर्फ टेक्निकल और अपने फैक्ट्स पर बात रखा। अगर इतना सब कुछ बताने के बाद फिर भी मेरी बातें बकवास लग रही है तो आपको ये रिपोर्ट देखना चाहिए। फ्लाइट 91 हादसे के सिर्फ 2 दिन बाद 21 अप्रैल 2026 को उसी मॉडल के प्लेन के साथ सेम हादसा हुआ। ये प्लेन तो महज 70 से चक्कर लगा रहा था, लेकिन इसके 2 दिन बाद सेम प्लेन के साथ जो हादसा हुआ उसमें तो वो करीब 2 घंटों तक चक्कर लगाता रहा, लेकिन उसकी न्यूज आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उस फ्लाइट में किसी ने रोते हुए वीडियो नहीं बनाया और कोई भी वीडियो सोशल मीडिया में वायरल नहीं हुआ। इसीलिए जरा देखिए फ्लाइट रेडार 24 के डेटा में देखा जाए तो ये हादसा 19 अप्रैल से भी भयानक था, लेकिन शायद ही इसके बारे में कोई जानता होगा। अगर आपने मेरा पिछला वाला वीडियो देखा होगा जहां विस्तारा एयरलाइन फ्लाइट 44 कुछ इसी तरह के तूफान में फंस जाता है, बार बार वो एयरपोर्ट का चक्कर लगाते लगाते इंतजार करता है कि मौसम साफ हो जाए। इस चक्कर में प्लेन के टैंक में इतना भी फ्यूल नहीं बचता कि वो एयरपोर्ट में जाकर लैंड कर सके। इस हादसे के इन्वेस्टिगेशन के बाद ये सुझाव दिया गया था पायलट्स को कि अगर एयरपोर्ट में लैंडिंग पॉसिबल नहीं हो रही है तो तुरंत वहां से निकल जाओ, इतना वेट करने की जरूरत क्या है। मुझे लगता है फ्लाइट 91 जिसने करीब 70 मिनटों तक होल्ड किया हवा में, उसे ऐसा ना करके सीधे बेंगलोर निकल जाना चाहिए था, या फिर जो भी उसका अल्टरनेट एयरपोर्ट था वहां चले जाना चाहिए था। अगर वो ऐसा करता तो शायद 1 घंटे पहले पहुंच जाता और यात्री भी इतने पैनिक ना होते। अब क्योंकि अभी ऑफिशियली कोई जानकारी रिलीज नहीं हुई है, इसलिए मैं इस पर गलती भी नहीं निकाल सकता, क्योंकि हो सकता है पायलट ने एक्स्ट्रा फ्यूल डलवाया हो, क्योंकि उसे पहले से ही मालूम होगा
कि कर्नाटक में मौसम खराब है, हो सकता है वहां होल्ड करने की जरूरत पड़ जाए, इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा फ्यूल डलवा लेते हैं ताकि एयरपोर्ट में 2-4 राउंड और मारा जा सके। और शायद इसीलिए वो एयरपोर्ट का इतना देर चक्कर लगाता रहा। अब सच क्या है, क्या प्लेन में एक्स्ट्रा फ्यूल डलवाया गया था, इन सब के बारे में अभी तक कोई जानकारी तो आया है नहीं। लेकिन अगेन मुझे तो यही लगता है कि पायलट को सीधे वहां से निकल जाना चाहिए था। इवन आज के दौर में वेदर रिपोर्ट इतना एक्यूरेट होता है कि 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद मौसम कैसा रहेगा, इन सब के बारे में भी पता किया जा सकता है। ऐसे में अगर पायलट होल्ड ना करके सीधे बेंगलोर चले जाते तो अच्छा होता मेरे अनुसार। बाकी पायलट पर भी प्रेशर होता है, क्योंकि अगर प्लेन किसी और एयरपोर्ट में उतर जाए तो उस दिन का पूरा फ्लाइट टाइमिंग गड़बड़ा जाएगा, कई सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो जाएगी, इसलिए पायलट्स पर भी प्रेशर होता है। तो ये था मेरा ओपिनियन फ्लाइट 91 के बारे में। तो इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।